HCF of 6822 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6, 8, 22 का HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। 16 नंबर 4, 8, 4, 8, 6, 8, 22 का HCF निकालना है। 6, 8, 22 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 3 6 मतलब 2 गुणा 3 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 मतलब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। और 22 का क्लियर है कि 2 × 11 11 में 2 से गुणा करेंगे 22 आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे HCF हमको निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो तीनों में यहाँ पर क्लियर है कि 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है। जो तीनों में कॉमन रहेगा वही HCF हो जाएगा। तो तीनों में 2 केवल कॉमन है तो HCF हो जाएगा 2। 3 2 नहीं लिखेंगे, जो एक दो तीनों में कॉमन हो रहा है वह एक बार लिया जाएगा। यहाँ पर तीनों में 2 कॉमन हो रहा है तो 2 एक ही बार लिया जाएगा। HCF का मान निकल गया है 2। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन, फाइंड LCM ऑफ 4, 8, 16 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार हमें LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 17 नंबर में 4, 8 और 16 का, तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 4, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2, 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, 2 × 2 मतलब 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 बार 2 है तो इसमें कितना बार 2 है, 4 बार है, 2 के पावर 4। LCM निकालना है, तीनों का LCM निकालना है। LCM कैसे निकलता है, जो तीनों में कॉमन होता है वह LCM निकलता है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि मैक्सिमम पावर को LCM कहा जाता है। तो इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो यही LCM हो जाएगा। मिनिमम पावर वाले को LCM नहीं कहा जाता है। मैक्सिमम पावर वाला जो तीनों में रहता है और जो मैक्सिमम पावर में रहता है वही LCM होता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 LCM में लिया जाएगा। अगर HCF पूछेगा तो मिनिमम पावर वाला लिया जाएगा, मतलब 2 के पावर 2। मान लीजिए कि HCF पूछता है या इसमें, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 2 के पावर 2 मिनिमम पावर वाले को। लेकिन LCM पूछ रहा है तो मैक्सिमम पावर वाले को लेंगे 2 के पावर 4। ठीक।